जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ईरान को हल्के में ना ले इजराइल और अली खामनेई को सीरियस ले बिल्कुल। अब इजराइल ने सीरियस ही नहीं लिया ईरान को, अब भुगते इजराइल। नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव और हाइफा में धुआं कर तबाही मचा दी है। ईरान के हमलों को देखते हुए ट्रंप तक की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बिल्कुल चकरा गई है ट्रंप की बुद्धि। यही वजह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुटे अमेरिका के 10 अड्डों पर ईरान भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के एक न्यूज का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के मिडल ईस्ट में मौजूद 10 अड्डों को तबाह करने का प्लान बना लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक के बगदाद में सैनिक बेस को तेजी से खाली करना शुरू कर दिया है, जबकि कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर तैनात 40 जेट में से 37 जेट को अमेरिका सेना ने ईरान हमले के डर से हटा दिया है। ईरान ने 19 जून 2025 को इजराइल पर सेजिल मिसाइल दागी, जो 2 चरण वाली ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर, वारहेड 500 से 700 किलोग्राम है। ये इसका पहला युद्धक इस्तेमाल था। इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया है। ईरान का यह हमला एक रणनीतिक संदेश था जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। हालांकि 19 जून को ईरान की इस्लामिक IRGC ने इजराइल पर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल दागी थी। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। अब आप जरा इस मिसाइल की खासियत भी समझ लीजिए। बता दें कि 2011 में प्रकाशित आंकड़ों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के मुताबिक सेजिल मिसाइल की मुख्य विशेषताएं बेहद खास है। सेजिल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेजिल 2 चरण वाली मिसाइल है जिसमें वारहेड अलग हो सकता है। बता दें कि ये वर्टिकल है, लेकिन परिवर्तनशील कोण पर भी दागी जा सकती है ये मिसाइल। इसकी दूरी 2000 किलोमीटर तक दावा किया गया है। इसकी दूरी की सेजिल का वजन 23,623 किलोग्राम यानी लगभग 23.6 टन है। 17.57 मीटर तक दावा किया गया है। सेजिल का व्यास 1.25 मीटर है यानी 1.25 मीटर है। अब वारहेड का वजन हम आपको बताते हैं। इसका वजन 500 से 700 किलोग्राम तक बताया गया है। वही सेजिल की गति मैक 13 है यानी लगभग 17,000 किलोमीटर घंटा है। सेजिल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि यह केवल पारंपरिक विस्फोटकों के लिए है। इधर ईरान और इजराइल के भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है कि ईरान पर हमले बंद करो वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम मानी जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगा बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है यानी पार्टनरशिप है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामनेई की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने साझा मोर्चा बना रखा है। खामनेई का शासन रूस की भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए यह सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। इधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 19 जून को कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है। इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका के दखल अंदाजी को लेकर चेतावनी दी है। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रख दी है। जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह लंबी जंग की स्थिति सामना कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की है।
इस माहौल में तनाव बढ़ गया है और ये डर पैदा हो गया है कि दबाव में इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा है कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के साथ जिस मजबूती के साथ रूस और चीन खड़े हो गए हैं, तो ऐसे हालात में इजराइल अमेरिका के बिना ये जंग कभी जीत नहीं सकता है। अब अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो परमाणु जंग को डालना बेहद मुश्किल होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए यह सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। इधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 19 जून को कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है। इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका के दखल अंदाजी को लेकर चेतावनी दी है। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रख दी है। जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह लंबी जंग की स्थिति सामना कर सकता है।